हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की और पिछली कड़ी से हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको एडवांस लैंग्वेज में हम इसको प्रयोग करते हैं और किस तरह से इनके रूलों को हम देखते हैं। आइए जानते हैं इस चीज़ को आगे। दोस्तों, पहली आती है हमारी जो है वो अनफुलफिल्ड चीज़ें, कि कुछ एक चीज़ें होंगी जो अनफुलफिल होंगी। आपकी कब होंगी वो वर्तमान में, ध्यान रखें इस बात की। ये एक नया रूल है। ऐसे इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अनफुलफिल्ड जो है सिचुएशंस होंगी और कहाँ पर होंगी? वर्तमान के अंदर। अनफुलफिल्ड सिचुएशंस, ठीक है दोस्तों, इन द प्रेजेंट टाइम। इन द प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम ये कुछ चीज़ें हैं। ध्यान रखें, अगर वो प्रेजेंट में हैं तो वो इसमें क्या लगेगा? पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। मैं दूसरे पेन से लिखता हूं इसको। अगर कुछ भी अनफुलफिल जो सिचुएशंस हैं अगर वो प्रेजेंट में हैं तो उसके लिए टेंस यूज होगा पास्ट सिंपल। ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अगर वो यही सिचुएशन, ध्यान रखिए मैं दोनों चीजें यहां पर एक साथ लिख रहा हूं, एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे साथ में, कि अगर यही दोनों चीजें पास्ट में हैं, अनफुलफिल्ड सिचुएशन इन द पास्ट, पास्ट टाइम, अगर पास्ट टाइम में हैं तो हम क्या करेंगे? यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये कैसे होंगे, क्या होंगे, इसकी हिंदी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट तो ये कैसे यूज होंगे, आप चलिए हम देखते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है, जैसे कि ओ दैट। इन सब का मतलब, इसका मतलब होता है काश, ओ दैट, ठीक है। और अंत में ये निशान मिलेगा आपको एक्सक्लेमेटरी का। दूसरा है हमारे पास वुड दैट। क्या है? वुड दैट। ओ दैट के बाद होता है एक वुड दैट। एक तीसरा होता है इसके बाद इफ ओनली। इफ ओनली, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। इन तीनों का अर्थ, इनके पीछे हम एक्सप्लेनेशंस का जो चिन्ह है वो भी हम यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और इनका अर्थ क्या होता है? काश। ये तीन हमारे एक साथ है, इनमें से कौन सा ही यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों एक समान है दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर पर हम देखते हैं जिसके अंदर आता है आई विश। क्या आता है दोस्तों? आई विश। और एक आता है फिर हम 5 नंबर पर देखते हैं जिसका नाम है सपोजिंग दैट। क्या है? सपोजिंग दैट। सपोजिंग दैट ये हमारे पास है कितने नंबर पर आता है? 5। और एक और बात ध्यान रखें, इसको दैट को लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना दैट के भी आपको ये टाइम दिखाई दे। एक हमने कल बात किया था वो भी इसी में आता है, जैसे कि इट इज़ हाई टाइम या इट्स टाइम, दोनों ही बातें हैं। इट इज़ टाइम भी लिखा आ सकता है, इट इज़ हाई टाइम भी आ सकता है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ क्योंकि ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता है। ये 6 नंबर पर आता है, ये ध्यान रखिए आपको। अब हम नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज देखते हैं 7 नंबर पर, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आई है, वो कोई ज़रूरी नहीं आई आए, लेकिन वुड रेदर कुछ जगह आता है, वुड रेदर ये भी आ सकता है। आपको ये थोड़ी सी लिखनी है क्योंकि मैं एडवांस जानकारी दे रहा हूँ। वुड रेदर ये किस अर्थ में आएगा दोस्तों? प्रेफरेंस देने के अर्थ में आएगा, ठीक है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस देने के अर्थ में आएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, जिसके अंदर आता है यहाँ पर यू, ये अंडरस्टूड भी हो सकता है और लिखा हुआ भी आ सकता है। यहाँ पर होगा हैड बेटर, यू हैड बेटर, ठीक है, यू हैड बेटर। और ये किस में आता है? सलाह के अर्थ में, ठीक है, सलाह हेतु, सजेशन हेतु, जैसे कि आप शुड यूज करते हैं ना, सेम वही यहाँ पर सिचुएशन है। और लास्ट आता है 9 नंबर, ये आता है एज इफ और एज दाउ। एज इफ और एज दाउ, ये दोनों में से चाहे इफ यूज कर लो चाहे दाउ यूज कर लो, एज इफ एज दाउ दोनों ही सही हैं अपने आप में। और ये ध्यान रखें, जब
प्रेजेंट सिंपल आएगा तो एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि ये दोनों आए तो यहाँ पर टाइम कौन सा होना चाहिए, इसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट टाइम होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का यूज होना चाहिए। जैसे कि इधर हम एक्सरसाइज में जब हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रेजेंट टाइम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी एक्सरसाइज पर। जो जो हमने बातें लिखी आपने देखा होगा, पीछे भी हमने ये देखिए अनफुलफिल जो चीजें हैं उनके साथ अगर प्रेजेंट टाइम है तो कौन सा होगा? अनफुलफिल, यानी कुछ अधूरी इच्छाएं। अधूरी इच्छाएं अगर वो प्रेजेंट में हैं तो पास्ट सिंपल यूज करना है, और अधूरी इच्छाएं अगर पास्ट में थी तो फिर पास्ट परफेक्ट यूज करना है। कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं? ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, आई विश, सपोजिंग दैट, इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, दोनों ही हैं। उसके बाद हमने देखा आई के साथ वुड रेदर, या ये कब होगा? प्रेफरेंस के अर्थ में, हैड बेटर सलाह के अर्थ में, और एज इफ और एज दो। अब हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं कि किस तरह से इनका हमें प्रयोग किया करते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज देखें अब इनकी। जैसे कि ओ दैट आगे आई, ओ दैट आई हैड ए कार, आई हैड ए कार। तो ये देखिए ये आपका चिन्ह भी आ गया जो हमने बातें की थी, और ब्रैकेट में आपको यहाँ पर मिलता है हैव। ठीक है, अगर ब्रैकेट में हैव दे रखा है तो यहाँ क्या आ गया? पास्ट है। ये सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म आ गई। क्यों आई? आपको अभी अभी मैंने बताया था कि ये देखिए ओ दैट यहाँ पर आया हुआ है, और ये हमारा चिन्ह भी आ गया जो कि एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह था। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हम तैयार करते हैं उनमें ये आता है एक्सक्लेमेशंस का, और यहाँ पर दिखाई दिया भी है। अगले ही हम बात करते हैं फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। यानी इसका मतलब क्या हुआ? काश, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार होती। ये प्रेजेंट की विश है कि काश मेरे पास अब एक कार होती। तो ये इसका मतलब है कुछ नहीं है, सिर्फ हम सोच रहे हैं काश मेरे पास एक कार होती। अब ये वर्तमान समय है, ध्यान रखिए, अब मेरे पास होती इसका कहने का मतलब है, लेकिन है नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? वुड दैट भी लगा सकते हैं। इस ओ दैट की जगह हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों? वुड दैट भी लगा सकते हैं। इसका मतलब भी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी था, और वुड दैट भी हम यूज कर सकते हैं। वुड दैट आई हैड ए कार, ये भी अपने आप में सही है। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं इफ ओनली आई हैड ए कार। तो ध्यान रखें इस बात का, आप जब टेंस कर रहे हैं तो ये तीनों एक समान है। इन तीनों में कोई सा भी एक हो तो आगे आपको क्या करना है? पास्ट सिंपल टेंस आपको यूज करना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसे है। जैसे कि वुड दैट, ठीक है, वुड दैट, एक एक्सरसाइज और देते हैं। आई डिड नॉट मीट हर, आई डिड नॉट मीट हर, आई डिड नॉट मीट हर, और ये लगा दिया हमारा एक्सक्लेमेशंस का चिन्ह। तो यहां पर वुड दैट आप देख रहे हैं सेम वही अर्थ, काश मैं उससे न मिला होता। ठीक है, अब इसका मतलब वो मिल लिया, लेकिन अब ये सोच रहा है काश ऐसा न होता। तो ये वर्तमान में अब ऐसा कह रहा है, अपनी अधूरी इच्छाएं दिखकर जो कि पूरी हुई नहीं उसकी, शायद वो मिलना नहीं चाहता होगा। इसी तरह से हम और एक्सरसाइज करते हैं हमारी नेक्स्ट, इफ ओनली, इसी से करते हैं। नेक्स्ट पेन हमारा कलर चेंज करते हैं। इफ ओनली आई वर ए, ये वेयर होता है वैसे, आई वर ए बर्ड। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन, लेकिन चलता है इंडियंस के अंदर ज्यादातर हम गलती यूज करते हैं। आई वेयर ए बर्ड, तो क्या है? काश मैं एक पक्षी होता। ठीक है, काश है। यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते थे, आई विश आई वर ए बर्ड। ठीक है, और ये चेंज हो गया। तो यहाँ आई विश भी सही था, और इफ ओनली भी सही है, आपकी मर्जी है जो आप लगाना चाहें। आई विश दैट भी सही था यहाँ पर, तो अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको WERE ये यूज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखें। चाहे कोई भी यहाँ पर नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये WERE ही आएगा। क्या आएगा? WERE ही, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, आना ये ही है। ध्यान रखें इस बात का आपको, अगर ये हमारी अधूरी इच्छाएं बताने वाले आए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, वो सपोजिंग वाली, कि सपोजिंग
दैट, सपोजिंग दैट, सपोजिंग दैट लगा के हम ये दैट हमने कहा था ना कि ऑप्शनल होता है, इफ़ यू वाना अटैच, अगर आप चाहें अटैच करना तो कर सकते हैं। रमेश वर इल, ठीक है, रमेश वर इल। तो सपोजिंग दैट, अब मान लो ये क्या कह रहा है, अधूरी इच्छा है कि ऐसा सोचो मानो कि रमेश बीमार है। क्या है, मानो कि रमेश बीमार था, नहीं होगा यहाँ, मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना, मैंने ये इसी बात के लिए लिखा था। ये देखो ये वाला पहला रूल, अनफुलफिल, जो अनफुलफिल है सिचुएशन वो प्रेजेंट टाइम में है तो पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का मतलब यहां हो गया कि ये सारी की बातें है में हैं। क्या है में हैं, कि मानो, क्या है इसकी हिंदी, मानो रमेश क्या है, बीमार है, रमेश बीमार है, ठीक है। इस तरह से इसकी हिंदी होगी, आपको गलत नहीं इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम बात करते हैं। और मैंने ये कल बताई भी थी, दोबारा बता देता हूँ, इसके अंदर जब आया है ये, इट इज़ टाइम या इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, ये मैंने करवा भी दिया था, वी स्टार्टेड द जर्नी, वी स्टार्टेड द जर्नी, ठीक है दोस्तों। इट इज टाइम, यही वो समय था, कौन सा समय है, यही वो था तो बोल रहा ही नहीं ना, यही वो समय है जब मैं क्या करनी चाहिए थी, जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत देरी हो गई, हमने की नहीं, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पर ये कहने का अभिप्राय यही है कि हम यात्रा करने में क्या है दोस्तों, हमने लेट या देरी कर दी, ठीक है दोस्तों। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या कि आपको थोड़ा सा ये बातें ध्यान रखनी है, इस तरह की अनफुलफिल की सिचुएशन जितनी भी हैं इन द प्रेजेंट टाइम, वो हमें पास्ट सिंपल में रखनी है। और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ओ दैट, हमने पढ़ा वुड दैट, इफ ओनली, तीनों में से कोई यूज कर लो, सबका अर्थ क्या है, काश है। इसी तरह से आई विश, आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से सपोजिंग दैट, मानो ये वो हो गया, सपोजिंग दैट रमेश वर इल, हम इस तरह से हमने कहा कि मानो वह बीमार है, मानो इंडिया जीत गया, सपोजिंग दैट इंडिया वोन द मैच, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सपोजिंग दैट यू गोट ए जॉब, मानो कि आपको जॉब मिल गई है। सपोजिंग दैट इंडिया वोन द वर्ल्ड कप मैच, इस तरह से अगेंस्ट पाकिस्तान, इस तरह की चीज़ें हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो सच्चाई तो है नहीं ना। सपोजिंग दैट वी वोन नोबेल प्राइज, सोचो हम नोबेल प्राइज जीत लिया है, तो ऐसा सपोज कर रहे हैं, अनफुलफिल हैं, तो ये क्या हैं, वर्तमान की इच्छाएं। हमने इस पर बातें की, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेंस के ऊपर और बातें करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे और उस पर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे अनफुलफिल सिचुएशन इन द पास्ट टाइम, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।